श्रीमती शिवानी जैन पत्नी पंकज जैन के द्वारा थाना सीबीगंज पर सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा उनकी फर्म पद्मावती एसोसिएट की बाहरी दीवार के पास सुरंग बनाकर बदमाशों द्वारा गोदाम से 2 टन करीब कापर स्क्रैप चोरी कर लिया गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश ई रिक्शा से बिलवा पुल से झुमका तिराहे की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास फर्म से चोरी किया गया कापर स्क्रैप है। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई तथा पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर। हिंदी पुलिस ने उस चौंकाने वाली चोरी का राज फाश कर दिया है जो सुरंग बनाकर की गई थी। 20 लाख का तांबा चोर सुरंग के रास्ते गोदाम में घुसने के बाद ले गए थे। उसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया तो सभी हैरान रह गए। पुलिस भी हैरान थी कि आखिरकार ये शातिर चोर कौन है जिन्होंने इतनी लंबी सुरंग बनाने के बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अगर हम सुरंग की बात करें तो इस सुरंग का चर्चा रजवाड़ों नवाबों से लेकर फिल्मों में भी दिखाया गया है। फिल्मों में उमन जेल से भागने के लिए सुरंग बनाई जाती थी, लेकिन यूपी के जिला बरेली में चोरों ने सुरंग बनाकर 20 लाख का तांबा चोरी करने की बड़ी वारदात अंजाम दी थी। जब ये मामला संज्ञान में आया, भटनागर कॉलोनी सिविल लाइंस की रहने वाली शिवानी जैन ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। शिवानी जैन की अगर हम बात करें तो वो पद्मा एसोसिएट्स की ऑनर हैं। उनके पति पंकज जैन जब इस गोदाम में गए हैं जो सीबीगंज के परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में महेशपुर में था, वहाँ उन्होंने जब सुरंग बनी देखी तो वो भी हैरान रह गए। जब कैलकुलेट किया गया तो करीब 20 लाख के तांबे का तार चोर चोरी करके ले गए थे। खैर, पुलिस इस मामले में संजीदगी से लगी थी। पुलिस ने अब आने के बाद इस चौंकाने वाली बड़ी चोरी का राज कर दिया है। 3 चोरों को मुठभेड़ के बाद झुमका तिराहा के पास से पकड़ लिया है, तब जबकि वो ये तांबे का तार बेचने के लिए जा रहे थे। सीबीगंज के महेशपुर में जिस जगह चोरी हुई थी गोदाम में, ये वहीं आसपास के ही रहने वाले हैं और इसी का फायदा उठाने के बाद इन्होंने वहां सुरंग बनाई और ई रिक्शा में भरकर 2 टन तांबे का तार चोरी करके वहां से ले गए थे। आइए आपको सीओ सेकंड से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि उस चोरी के राज-फाज को लेकर हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 28/4/2026 को वादनी श्रीमती शिवानी जैन पत्नी पंकज जैन निवासी सिविल लाइन भटनागर कॉलोनी थाना कोतवाली बरेली के द्वारा थाना सीबीगंज पर सूचना दी गई कि उनकी अज्ञात चोरों द्वारा उनकी फर्म पद्मावती एसोसिएट जो थाना सीबीगंज क्षेत्र में स्थित है की बाहरी दीवार के पास सुरंग बनाकर बदमाशों द्वारा गोदाम से 2 टन करीब कापर स्क्रैप चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना सीबीगंज बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 170/26 धारा 305A 331(1) BNS पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 6/5/2026 को प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज पुलिस टीम के साथ झुमका तिराहे से बिलवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बंडिया नहर के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय इनको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश ई रिक्शा से बिलवा पुल से झुमका तिराहे की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास पद्मावती एसोसिएट फर्म से चोरी किया गया कापर स्क्रैप है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा प्रभावी ढंग से घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की गई तथा ई रिक्शा के नज़दीक आने पर इनको ई रिक्शा को रोकने का प्रयास किया गया तो ई रिक्शा चालक द्वारा तेजी से ई रिक्शा को मोड़कर कच्चे रास्ते पर भगाया गया, जिससे ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके पश्चात बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिससे पुलिस टीम बाल बाल बची तथा पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों के कब्जे से 1-1 अदद तमंचा, 1-1 अदद खोखा कारतूस व 3 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश का नाम पहले का निजाम पुत्र नजाकत निवासी महेशपुर, दूसरा अब्दुल समी पुत्र अब्दुल हफीज निवासी महेशपुर, तीसरा बदमाश अब्दुल खालिद पुत्र बाबू बख्श निवासी महेशपुर है। इसके कब्जे से 2350 नगद बरामद किया गया है। निजाम के पास से 2600 रुपये नगद और अब्दुल समी के पास से 8050 रुपये नगद बरामद किया गया है। ई रिक्शा से 65 किलो कापर का स्क्रैप जो पद्मावती एसोसिएट फर्म से चोरी किया गया था बरामद किया गया है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना सीबीगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। बहरहाल ये मामला बड़ा था और सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सुरंग बनाने वाले वो चोर कौन हैं जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी है। 1 सप्ताह के बाद ही पुलिस ने उन चोरों के चेहरों को बेनकाब कर दिया है।